दर्शकों, आज पार्ट थर्ड में मैं बात करना चाहूँगा मिथुन राशि। पार्ट थर्ड है ये, मिथुन राशि का एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी हमने मेष वृषभ बताई है। मेष और वृषभ, इनके स्वामी, मेष का स्वामी मंगल बताया, वृषभ का स्वामी जो है शुक्र बताया। ठीक, शुक्र में उसमें एक चीज़ बताना भूल गए थे, शुक्र एक ज्ञानी ग्रह भी है और आयुर्वेद का ज्ञाता है, कंप्यूटर का ज्ञाता है। फिर वो आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ राशि का परिचय बता रहा हूँ। ठीक है, राशि का परिचय यानी कि ये BTR के संदर्भ में आपके पास कोई पत्रिका आती है तो हम उसको कैसे कहें कि पत्रिका सही है, लग्न सही है या राशि सही है। तो ये BTR के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, लग्न परिचय कहें या राशि परिचय कहें। तो आज हमारा चैप्टर है नंबर 3 यानी कि राशि परिचय में मिथुन राशि। करत करते अभ्यास ते जड़मत ओत सुजान रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। ज्योतिष विद्या भी एक ऐसी विद्या है कि कोई भी विद्या, कोई भी अध्ययन हम करते हैं तो जितना अभ्यास करेंगे उतना वो हमको आने लगेगी, अपने आप वो हमारी दोस्त बन जाती है। विद्या वानिता और लता दूर ही खोजे ना जाएं, जो इनके सन्निकट बसे ताही गले लपिटाएं। विद्या वानिता और लता ये दूर खोजने नहीं जाते, जो इनके करीब रहता उसी के गले लपेट जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ बड़ा गहरा है थोड़ा, अभी मैं अर्थ की बात नहीं करूँगा। तो आज का मेरा विषय है पार्ट थर्ड, मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध है। बुध एक बच्चा ग्रह माना जाता है। इसको थोड़ा सा मिथ से कहानियों में आप जाके देख सकते हैं, बुध किनका बालक था। मिथुन में आप लोगों ने देखा होगा चित्र में, मिथुन वायु तत्व की राशि है, पश्चिम दिशा की स्वामी है। ये दिशा में हमने अभी पिछले क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन अभी मेष और वृषभ में नहीं बताया है। पश्चिम दिशा की स्वामी है, यानी कि इस राशि का पश्चिम दिशा में प्रभाव अधिक रहता है। बुध इसका स्वामी ग्रह है। द्विस्वभाव है ये। द्विस्वभाव का अर्थ क्या हुआ? डुअल माइंड है। ठीक है, डुअल माइंड यानी कि दोहरा विचार है, दोहरा चरित्र है। पुल्लिंग राशि है। कैसी है? पुल्लिंग है, सौम्य है। बुध की सौम्य है। त्वचा पे इसका प्रभाव है, वाणी पे है, त्वचा पे है। ठीक है, बताया पश्चिम दिशा, वायु तत्व है, द्विस्वभाव है, डुअल माइंडेड है और पुल्लिंग राशि है, सौम्य नेचर इसका। ठीक है, और इसका अगर जातक का मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो उसको कैसे जानेंगे? कोई जातक आता है आपके पास और वो मिथुन लग्न या मिथुन राशि का है, मान लेते उसका बर्थ टाइम थोड़ा कंफर्म नहीं है, तो आप उसकी इन 4 बातों से आप उसको देख सकते हैं। यानी कि ऐसा जातक एक साथ में 2 काम करेगा। और वो 2 काम कैसे कि मान लेते उदाहरण के तौर पे उसने किचन में गया चाय बनाने, एक तरफ उसने चाय रख दी और देखा कि प्लेट कोई धुलने को पड़ी है, तो उधर प्लेट धुलने लगा। इधर चाय पक रही है, इधर प्लेट धुल रही है। ठीक है, यह देखा कि थोड़ा प्लेटफॉर्म गंदा पड़ा तो उसको धुलने लगेगा। यानी कि एक साथ में 2 काम करते हैं, तो ये निश्चित है कि डुअल माइंड होते हैं, डुअल रास्ते होते हैं। ठीक है, अब पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग का मतलब पुरुष होते हैं, सौम्य होते हैं। ठीक है, वाणी पे इनका अधिकार होता है। और तीसरा भाव, काल पुरुष में तीसरा भाव, 3, 4 और छठा भाव इनका आता है। काल पुरुष का मतलब क्या हुआ? जो नेचुरल कुंडली होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इसे काल पुरुष कहा गया है। ठीक है, ये काल पुरुष है हमारा। मेष लग्न काल पुरुष है। काल का मतलब जो टाइम है, यानी कि हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? टाइम का अध्ययन करते हैं। तो काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। ठीक है, तो इसी को हमने कहा काल पुरुष। पुरुष का मतलब एक स्त्री, एक रूप बना दिया, नए नाक, मुंह, पैर, हाथ सब बना के उसको हमने गणना किया। यानी कि ये काल की गणना हम लोग करते हैं। किसकी? काल की गणना कर रहे हैं। तो अब हमारे पास कोई जातक आता हो मिथुन लग्न या मिथुन राशि का है और सपोज की पत्रिका नहीं या कुछ नहीं, हम ऐसे कैसे बताएं? तो हम मिथुन लग्न की कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। क्या होती हैं कि मिथुन लग्न में सबसे पहले क्या, काले नेत्र होते हैं। नेत्र काले नहीं, नेत्र की चमक बहुत अच्छी होती है। नेत्र में पीलापन नहीं होगा, भूरापन नहीं होगा
आकर्षण बहुत अच्छा होता है इनमें, ठीक। उसकी जो पुतली होती है ना वो बहुत अच्छी काली होती है, ठीक। एक बात, शास्त्र और गणित का ज्ञानी होता है, इसका शास्त्र बहुत अधिक मन लगता है, ठीक। दूत कार्य करता है उसे, दूत, दूत का मतलब थोड़ा सा खिलाड़ी होता है, खेल होता है, क्योंकि यहाँ से खेल भी देखा जाता है, परिश्रम भी देखा जाता है, ठीक है। और बुद्ध को गणित कहा गया है, ठीक है, वाणी कहा गया है, बुद्धि विवेक कहा गया है। तो यहाँ पे सट्टा बाजार जुआ भी इसको गिना जाता है। और दूसरे के मन को, बात को जान लेना, यानी कि किसी के मन में क्या चल रहा है उसको ही जांच लेता, भांफ लेता है, जिसको हम लोग नहीं कहते यार तुमने कैसे भांफ लिया। यानी कि अब अगर हम इसमें कहें तो मातृत्व का गुण बहुत अच्छा होता है तो ये पुल्लिंग राशि, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मातृत्व का गुण बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माता ही अपने बेटे को और उनका स्वभाव, रंग, रूप, भाव क्या जानना चाहती है वो जान जाती है, इसको क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, क्या खाता है, ठीक है। तो बात समझने का बड़ा एक इसका आइडिया, जो गैसिंग पावर होता है बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। जैसे आप कहीं से आए हैं तो आप इसको पता है कि इनको साधन सोने की या हाथ पे धोने की आवश्यकता है तो दुल्हा देता है, ठीक। कहने का मतलब मेरा ये बात को समझने में बड़ा तीव्र होता है, ठीक है। सट्टा जुआ और बाजार का शौकीन होता है, ठीक है। और भाषा शैली बहुत मधुर होती है, ठीक है। और भोजन बहुत अधिक ग्रहण करता है, जो भी वजह हो इसको सोचने वाली बात है। और थोड़ा स्त्रियों का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। अब स्त्री शौकीन का मतलब होता है जैसे फिल्म दुनिया में काम करना, फिल्म दुनिया का मतलब नाचना गाना नौटंकी, ठीक है। लेखक भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ वर्णन कर रहे हैं लग्न राशि के हिसाब से। लेखक भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, प्लेयर भी हो सकता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि मिथुन राशि या मिथुन लग्न का परिचय क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखनी, आंखें उसकी काली होंगी, देखने में बड़ी आकर्षक होंगी, और आपका जुआ सट्टा व्यापार का व्यवसाय करता होगा, थोड़ा घूमने का शौकीन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ग्रंथकारों ने अंदर रहने को कहा है कि मिथुन लग्न का जातक पर्दे पे कम आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाच गाना शौक का बात कर रहे हैं, तो बुद्ध उसका कैसा है। अगर बुद्ध गड़बड़ होगा तो पर्दे से बाहर नहीं आएगा, घर पर्दे में रहेगा, अंदर रहेगा, कहने को मतलब। अगर बुद्ध ठीक होगा तो पर्दे पर आ जाएगा, मतलब फिल्मी दुनिया में नाच गाना में आ जाएगा, या खेल खिलाड़ी में आ जाएगा। अगर बुद्ध उसका अस्त है, बकरी है, पाप पीड़ित है, तो उसकी मार्केट में नहीं आ पाएगा, खेल कूद की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और वैसे ही निपुण होता है, हर काम में निपुण होता है, नाच गाना बजाना, काम शास्त्र में भी निपुण होता है, ठीक है। इसको और इसके नपुंसक मित्र अधिक पाए जाएंगे, नपुंसक मित्र कहें या जो भी कुछ आप समझिए, उसको अधिक पाए जाएंगे, या उनसे थोड़ा इसका भाव, थर्ड जेंडर जो होता है उनके साथ इसकी तालमेल अच्छी रहेगी, इसलिए प्रेम रहेगा उनसे, ऐसा समझ के चलते हैं, ठीक है। तो तीसरा भाव हमारा कहाँ कहाँ का स्वामी, तीसरा भाव छठे का भी होता है, तीसरे का होता है। तो काल पुरुष के हिसाब से तीसरे भाव के सारे एट्रीब्यूट्स होंगे और छठे भाव के भी होंगे इसमें। अब ये रिजल्ट आएगा बुद्ध कहाँ पे है, कैसे, किस स्थिति में, उस पर देखा जाएगा। तो अभी हम क्या परिचय बता रहे हैं आपको, इसकी आँखें काली होंगी, नाच गाने का शौकीन होगा, ठीक है। थोड़ा अब कुछ इसमें ग्रंथकार शर्मीला भी कहते हैं, और मैंने भी देखा है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा शर्मीला होता है, घर के अंदर रहने वाला होता है, ठीक है। आज का इस राशि का परिचय यहाँ तक पूरा करते हैं, फिर अभी आगे कर्क राशि बताएंगे।